हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बिग डॉक्टर। चलिए, कल हमने वेद के चैप्टर 7 की बात करी थी। आज हम चैप्टर 8 की बात करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था वेद के में कुछ ज़्यादा नया नहीं है, ना ही आपको इसके सारे श्लोक याद करने हैं। बेसिकली आपको जो श्लोक की पंच लाइन है, जो इसकी मेन मीनिंग है, मेन शब्द है, उनको पहचानना आना चाहिए। ठीक, उनको पहचानने के बाद आप इजीली उसके अंदर क्या बता रहे हैं उससे आप श्लोक की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल बात करी थी, बेसिकली कल वायु के बारे में बात करी थी, आज हम पढ़ेंगे स्नान के बारे में। देखिए, वायु उसको आप अष्टांग में भी पढ़ते हैं, क्रिया में भी पढ़ते हैं, ठीक, पदार्थ में भी पढ़ते हैं, इन सब में आप वाक के बारे में पढ़ते हैं। वही सब वेद के का चैप्टर 7 बना दिया। अब उसी तरीके से आपको, अगर आपने स्नान के बारे में पढ़ा होगा, अष्टांग हृदय सूत्र 2 में आचार्य बागवत ने बताया स्नान के बारे में, ठीक, चरक में भी बताया गया है स्नान के बारे में। स्नान को दीपन बताया गया, यानी दीपन मतलब जो आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करे। ये सब कंसेप्ट की बात हमारे आचार्य ने पहले ही कर दी है। तो इन्हीं बातों को आज हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। आज हम अष्टांग हृदय की जो सूत्र 2 पर आधारित है, जो उसमें कंसेप्ट आया है स्नान का, उसी को डिटेल में वेद का चैप्टर 8 बना दिए, डेट इज स्नानम विधि विज्ञानियम अध्याय। तो देखिए, स्नान से सिर्फ यही नहीं होता कि हम शरीर की शुद्धि कर लें या हम नहा लें, डेट इज नॉट स्नान। स्नान का मतलब होता है शरीर की भी शुद्धि करना, मन की भी शुद्धि करना। तो लिख रहा है पहला श्लोक, नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च बिना स्नानम न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम स्नानम आदो विधीयता। यानी कि आप अपने शरीर का नैर्मल्यम यानी मल को जो रिमूव कर रहे हैं, भाव शुद्धि, अपने भावों की शुद्धि यानी अपने मन की शुद्धि कर रहे हैं, बिना स्नानम न युज्यते, यानी बिना स्नान के ये संभव नहीं है। यानी कि आपके शरीर की शुद्धि एज वेल एज आपके मन की शुद्धि, दोनों की शुद्धि बिना आपके स्नान के पॉसिबल नहीं है। यानी फिर कह रहा है, यानी अगर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों की शुद्धि करनी है तो आपको स्नान करना पड़ेगा। अगला श्लोक कह रहा है, स्नान मूला क्रिया सर्वा स्मृति श्रुत्यादित निर्णाम तस्मात् स्नानम निषेवेतः श्री पुष्ट्या आरोग्य वर्धनम। देखिए, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, आरोग्य वर्धनम यानी कि आरोग्य को प्रदान करने वाला होता है, आरोग्य को देता है, यानी आयु को देता है, यानी आपके स्वास्थ्य को देता है। यानी जितनी भी हमारी श्रुति है, स्मृति है, ये सब बातें हैं, ये सब इसका मूल क्या है, स्नान है। यानी अगर आप स्नान करेंगे तो आपको श्रुति, स्मृति, मेमोरी यानी ज्ञान, विज्ञान, इन सब की प्राप्ति होगी। और इन सब का जो मूल है वो क्या है, स्नान है। यानी हमको नित्य स्नान करना है। ठीक, फिर अगला कह रहा है स्नान के प्रकार बताए गए। कितनी प्रकार के स्नान होते हैं तो बताया गया, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ स्नान। तो वो 7 टाइप्स कौन कौन से हैं? मांत्र भौम तथा आग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्तम स्नान अनुक्रमातः। कौन कौन से? मांत्र, भौम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस, ये 7 प्रकार के होते हैं। फिर इनकी परिभाषा बताई। तो परिभाषा क्या है? आपोहिष्टा आदि की मांत्रम मृदालंबम चा पार्थिवम आग्नेयम भस्मना स्नानम वायव्यम गोरजा स्मृतम यत्तु 7 परवर्षणेण स्नानम तहितृतम उच्यते वारुणम चापगाहम तु मानसम हिरात्मुच्चिंतनम। यानी इसका मीनिंग क्या है? यानी अगर आप छींटा मार रहे हैं जल को लेकर, अपने अंगों पर छींटा मार रहे हैं, डेट इज मंत्र स्नान। मंत्र पढ़ते पढ़ते, यानी मंत्र पढ़ते पढ़ते अपनी जल की छींटा अपने शरीर पर मार रहे हैं, डेट इज मंत्र स्नान। फिर कौन सा है? मिट्टी से, अगर आप मिट्टी को अपने शरीर पर मल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, डेट इज भौम स्नान। और अगर भस्म से नहा रहे हैं, डेट इज आग्नेय स्नान। और गौ के खुर यानी गौ के चरण से ओढ़ी हुई धूल से नहा रहे हैं, डेट इज वायव्य स्नान। ठीक, और धूप के साथ नहा रहे हैं, धूप के साथ गिरने वाली वर्षा के साथ नहा रहे हैं और जल से नहा रहे हैं, डेट इज दिव्य स्नान। और अगर सिंपल जल के अवगाहन से नहा रहे हैं, यानी जो शावर होता है, डेट इज अवगाहन। 2 चीज़ होती है, एक होता है अवगाहन, एक होता है परिषेक। दोनों टर्म का जो परिषेक होता है बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? शावर। और अवगाहन का मतलब क्या होता है? बाथ टब। तो यहाँ पर अवगाहन की बात आई है, यानी बाथ टब की बात आई है। यानी कि अगर आप बाथ टब में या नदी वगैरह में नहा रहे हैं, डेट इज वारुण। और अगर चिंतन से, आत्मचिंतन सोच कर नहा रहे हैं कि अपने बारे में विचार कर रहे हैं, डेट इज मानस स्नान। तो 7 प्रकार के स्नान है, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यानी भस्म से नहा रहे हैं तो आग्नेय हो गया, गौखुर से नहा रहे हैं तो वायव्य हो गया, दिव्य क्या होता है? मंत्र पढ़कर नहा रहे हैं तो क्या हो गया? भस्म मलकर नहा रहे हैं तो क्या हो गया? जल अवगाहन कर रहे हैं तो क्या हो गया? आत्मचिंतन कर रहे हैं तो क्या हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, या ये श्लोक आ जाएगा तो आपको उसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी। तो सिंपल है। फिर लिख रहा है सर्वेशामेव स्नानाम विशिष्ट तत्र वारुणम। ठीक, इसके बारे में बताया गया है, यानी सबसे बेस्ट कौन सा बताया गया? वारुण। कौन सा? वारुण सबसे बेस्ट बताया गया है। फिर नदीषु देव खातेषु तड़ागेषु सरसु चा स्नानम समाचरे नित्यम गर्त प्रवश्येणु चा। यानी नदी, झील, तालाब, सर, इनका नदियों से हमें हमेशा स्नान करना चाहिए। यानी इन नदियों का जल या झीलों का नल हमेशा हमें स्नान के लिए प्रयोग में लाना चाहिए।
फिर लिख रहा है सद्यो मासम नव अन्नम चा बाला स्त्री क्षीर भोजनम घृतम उष्णोदक स्नानम सद्य प्राण कराड़ी छठा। 6 चीज़ें ऐसी बताई गई है जो हमको शीघ्र यानी तुरंत एनर्जी देती है। कौन कौन सी? पहला ताज़ा मांस, दूसरा ताज़ा भोजन, तीसरा युवा या बाला स्त्री, चौथा क्षीर यानी दूध से बने हुए आइटम यानी कि दही, दूध, मक्खन, घी, छाछ, और घी और गर्म जल से स्नान। ये हमको तत्काल यानी इंस्टेंटली एनर्जी देने वाले होते हैं। ठीक, फिर अगला बताया गया है आपको प्रातः स्नानम गवा सेवम आरम पुष्प वाटिका माता पित्तोष शुश्रूषा शास्त्राय चा मुखाय च। यानी प्रातः स्नान, सुबह का स्नान, गाय की सेवा, आराम यानी उपवन, पुष्प वाटिका, माता पिता की सेवा, ये क्या होते हैं? इसके लिए आपको पुण्य और आपको स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। कौन कौन से? सुबह का स्नान, गाय की सेवा, उपवन में घूमना, पुष्प वाटिका में घूमना, माता पिता की सेवा करना, ये आपको पुण्य तो देंगे ही, साथ ही साथ में आपको स्वास्थ्य भी देंगे। फिर इसके बाद शुकवदा भाषणम कुर्याद बकवद ध्यानम आचरित अच्च वच्च वर्णम कुर्यादा गज वत्स स्नानम आचरित। यानी कि तोते के समान हमें बोलना चाहिए, बगुले के समान हमें ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, बकरी के समान हमें तेजी से खाना चाहिए, और हाथी के समान हमें मस्ती से एकदम नहाना चाहिए। ये बताया गया, एक उपमा, एक कंपेरिजन किया गया है कि आपको किसके समान क्या करना चाहिए। हाथी के भड़की तरीके से नहाता है, एकदम खुश होकर, ऐसे आप खुश होकर नहाना है। बकरी के समान हमें तेजी से खाना है, इतना तेजी से भी नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं कुछ लोग होते हैं आधा घंटे में खाना खा रहे हैं, इतना आपको स्लो भी काम नहीं करना। बगुले के समान आपको ध्यान करना है और तोते के समान बात करनी है। फिर आगे बात करेगी, गुड़ा दशा स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर्ण वर्ण प्रसिद्धिम स्पर्श गंधश विशुद्धता चा श्री शौकुमार प्रवराश्य नार। यानी इसका मतलब क्या गया है? गुड़ा 10 स्नानशीलम, यानी बेसिकली ये 10 लाभ बताए गए हैं किसके? स्नान के। क्या लाभ बताए गए हैं स्नान से? तो बताया गया आपको बल की प्राप्ति होगी, बलम रूपम रूप की प्राप्ति होगी, स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्वर्ण और वर्ण की शुद्धता आएगी। कुछ लोग क्या होता है अटकते हैं बोलने में, तो उसकी शुद्धता आएगी, क्लियरेंस आएगी, स्पर्श और गंध भी अच्छी होगी, शरीर में शुद्धता आएगी, और मुख की शोभा कांति ग्लो बढ़ेगा, तारुण्य, और तारुण्य मतलब आपको नया यौवन मिलेगा, और विवाह किससे होगा? सुंदर स्त्रियां आपको विवाह के लिए मिलेंगी। तो ये 10 लाभ बताए हैं अगर आप नित्य स्नान कर रहे हैं उसके। फिर लिख रहा है स्नानम नाम मन प्रसाद जननम दो स्वप्न विद्वसनम शौचस्त्य आयतनम मल आवरणम सर्वधनम तेजसा रूप उपघात करम ऋतु प्रथमनम काम अग्नि संदीपनम नीराणाम चा मनोहरम श्रम हरम स्नाने दशेत गुणा। ये 10 गुण दोबारा बताए गए स्नान की। क्या क्या? प्रसन्नता आती है, प्रसन्नता को उत्पन्न होती है इससे, और जब वो गंदे गंदे सपने आ रहे हैं उनका नाश होता है, पवित्रता आती है और अपवित्रता का नाश होता है, तेज भरता है, रूप सुंदर होता है, शत्रुओं का नाश होता है, और काम अग्नि हमारी बढ़ती है। ठीक, स्त्रियों का मन हरने वाली, यानी स्त्रियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हम थकावट दूर होती है। ठीक, यानी ये स्नान के 10 गुण होती हैं। फिर इसके आगे एक चीज और बताया क्या? ना स्नानम आचरेदा भुक्तवा ना तरुणा महानिशी ना वासोभी सहजत्रम ना विज्ञाते जलाशय। यानी भोजन करने पर, रोग पीड़ित होने पर, मध्य रात्रि में बहुत वस्त्र पहनकर आपको नहाना नहीं है। यानी बताया गया कि ज़्यादा कपड़े पहनकर आपको नहीं नहाना, भोजन करने के तुरंत बाद आपको नहीं नहाना, अगर आपको कोई डिसीज है तो भी नहीं नहाना, आधी रात में नहीं नहाना, ज़्यादा कपड़े पहनकर भी नहीं नहाना। ठीक, इसके बाद कह रहा है असीरंबक भवेत स्नानम स्नान शक्त तो कर्मणाम आदीर्ण वाससाभा स्वयं आर्जनम देहिक विदु। यानी स्नान करने में अगर आप असमर्थ हो, ठीक, यानी अगर आप स्नान प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है? गीले कपड़े से सिर को छोड़कर, क्या करना है बेसिकली? सिर को छोड़कर नीचे तो स्नान करें और गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लें। ठीक है, क्या करना है? अगर आप नहाने में असमर्थ है, काफ़ी सारे डिसीज ऐसी हो जाती हैं, लाइफ पैरालिसिस वगैरह, जिससे पेशेंट प्रॉपर्ली नहीं नहा पाता, तो क्या क्या बताते हैं मॉडर्न में कि आप स्पंजिंग कर लीजिए, स्पंज लीजिए, गीला कर लीजिए उसको, उससे शरीर की रबिंग करिए, इससे पानी बचता है और पेशेंट की बॉडी भी साफ हो जाती है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर आप प्रॉपर्ली नहाने में असमर्थ है या नहा नहीं पा रहे, तब आपको क्या करना है? या तो क्या करना है? गीले कपड़े से पोंछ लेना है, सिर से नीचे नहा लेना है। फिर कह रहा है आशक्तो वारुणे स्नानी आग्नि आदि समाचरित। यानी अगर आप जल से स्नान नहीं कर पा रहे, लिख रहा आशक्तो वारुण स्नाने, यानी अब आशक्त हैं, असमर्थ हैं वारुण स्नान करने पर, तो आप और जो 6 स्नान बचे हैं उनको भी कर सकते हैं। फिर लिख रहा है असमर्थ आचिरस्य काल शिक्षा उपशिक्षा मंत्र स्नान आदि का प्रोक्तम मुनि भी शौनक आदि भी।
यानी अगर आपका शरीर दुर्बल है जिस कारण आप नहा नहीं पा रहे, तो अपने बल का विचार करके जो बचे हुए 6 हैं उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मंत्र बोलकर भी आप नहा सकते हैं। ठीक, फिर है स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धर्म इंद्रिया निग्रहम स्नानम मनोमल त्यागो दानम वे भूत रक्षणम। इसका मतलब क्या है, देखिए, स्वधर्मे स्थिरता स्थौर्य, यानी स्वधर्म में अपना धर्म निभाने में स्थिरता और उसमें स्थिरता रखना, उसमें बने रहना, कांस्टेंट बने रहना, ये एक तरीके से स्थौर्य है। और इंद्रियों का निग्रह, यानी अपनी इंद्रियों पर निग्रह का मतलब होता है कंट्रोल करना, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल बनाए रखना ये एक तरीके से धर्म है। और मन के दोषों का छालन स्नान है। दोबारा समझेंगे, अगर आप अपने मन के दोषों को दूर कर रहे हैं तो क्या है, ये यही स्नान है। छालन करना मतलब मन के दोषों को दूर करना, हटाना। इंद्रियों का निग्रह क्या है, धर्म है, यानी अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये धर्म है। और स्वधर्म में स्थिरता, यानी अपने धर्म में स्थिर बने हुए हैं तो ये स्थौर्य है, मजबूती है। फिर कह रहा है ना जलाप्त आयु देह सा स्नान मित्य विधीयते न सा स्नातो यो दम स्नातम शुचि शुद्धम मनोमलाह। ठीक, इसकी मीनिंग बताया गया है कि अगर जल से किए गए, अगर आपने सिर्फ पानी से नहाए, अपना शरीर शुद्ध करा तो उसको स्नान नहीं बोलेंगे। अगर आपका मनोमन शुद्ध नहीं हुआ, यानी अगर आपका मन अभी भी गंदा है, आप किसी बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो ये आपका स्नान नहीं हुआ। यानी सिर्फ शरीर की शुद्धि ही स्नान नहीं होती, मन की शुद्धि होना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक, तो ये स्नान विधि अध्याय था। बेसिकली इसमें स्नान के 7 टाइप्स बताए गए, उनमें वायव्य व्यवस्था, उनकी परिभाषा बताई गई, स्नान के तत्व लाभ बताया गया कौन सी 6 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको तुरंत एनर्जी देती हैं। फिर आपको स्नान के लाभ के साथ ये बताया गया स्नान क्या होता है, सिर्फ पानी डाल लेना स्नान नहीं होता। अगर पानी के अलावा आपका मन साफ नहीं हुआ तो उसको स्नान नहीं बोलेंगे। उसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी बातें बताई गई कि अपना धर्म निभाना ही क्या है, स्थौर्य है, इंद्रियों का निग्रह ही क्या है, धर्म है, ये सब बातें हमको बताई गई। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कॉलेज में शेयर करिए। और अगर आप लाइव क्लासेस, हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे पहली वीडियोस में, इन वीडियोस में भी हमारा लिंक, हमारा कांटेक्ट नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, कांटेक्ट करिए और कहते हैं प्रिपरेशन करिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पर्सनल गाइडेंस आप कॉल कर सकते हैं, मुझे जो भी पूछना हो ये सब कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो भी आपको क्वेरी हो, आप डाउट सेशन में, आपको मैंने कल भी बताया था, कोई भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ।